गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। व्हेन अ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन मेटल्स देन इट इज नोन एज कोवेलेंट। एंड साथ में डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। 3 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कौन कौन? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो बिटवीन द टू एलिमेंट्स उसको अपन कौन सा बॉन्ड कहते हैं? सिंगल बॉन्ड। इसके एग्जांपल्स भी अपन देख रहे थे, और एग्जांपल देखते हैं इसका। ये लाइक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन HCl ना, HCl या फिर HF, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द HF। देखो अभी जो अपन क्या कर रहे हैं, कल अपन क्या कर रहे थे, H2 में बॉन्ड का फॉर्मेशन देखा। अपन ने कल F2 का बॉन्ड का फॉर्मेशन देखा। तो यहाँ पे जो एटम्स हैं वो सेम। H2 में ओनली हाइड्रोजन एटम्स हैं और F2 में जो है वो ओनली फ्लोरीन एटम्स हैं। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को अपन कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इट इज नोन एज होमो एटॉमिक molecule because in this molecule same type of atoms are present that are hydrogen or fluorine, है ना। if अगर आपके पास Cl2 आ जाता है then it is also known as homoatomic molecule because only chlorine atoms are present in Cl2 molecule। अब अपन जो नेक्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं लाइक HF, है ना, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, सो इट इज नोन एज हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, होमोएटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक। द मीनिंग ऑफ होमोएटॉमिक इज इफ एनी मॉलिक्यूल atoms are same then the molecule is known as homoatomic molecule. Heteroatomic molecule means if atoms in the molecule are different, known as heteroatomic molecule. So in previous class we will discuss about the bonding in homoatomic molecule, for example H2, for example F2, for example Cl2, है ना। ये सारे क्या है? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? कोवेलेंट बॉन्ड का। और कोवेलेंट बॉन्ड में भी कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? आपके पास सिंगल बॉन्ड का। ओके, बिकॉज अभी तक जो एग्जांपल्स अपन देख रहे हैं वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड। तो ये वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इट इज हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बिकॉज इसमें क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है, कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के बीच में हो रहा है। व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम और द मॉलिक्यूल इन विच टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट नोन एज हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। लाइक आपके पास HF हो गया, लाइक आपके पास H2O हो गया, है ना। H2O को अपन क्या कहते हैं? ये वाटर, वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O। लाइक अपने पास NH3 हो गया, NH3 इज नोन एज अमोनिया, इट इज नोन एज अमोनिया। अपने पास HCl हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो all these molecules are heteroatomic molecules because in these molecules different type of atoms are present। तो इसमें कैसे बॉन्डिंग होती है, इसमें कैसे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये सारे अभी तक जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं वो एग्जांपल सिंगल बॉन्ड के। तो इसमें कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद अपन चलेंगे कहाँ पे? डबल बॉन्ड पे। ओके, तो आइए देखते हैं H2O में, HF में, NH3 में, HCl में कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। Our next example is HF, hydrogen fluoride। HF, ओके। HF की बात करें बच्चों तो Hc यानी कि हाइड्रोजन के या एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों का? The atomic number of hydrogen is 1, so the electron present in the valence shell equals to 1, है ना। The atomic number of fluorine is 9, so electronic configuration is 2 and 7, 2 and 7, and the electrons present in the valence shell of fluorine is equals to 7। okay,
अब अपने को इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास कौन सा बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड। ओके, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल कितने हैं बच्चों, 7। तो 1 2 3 4 5 6 and 7, 7 electrons are present in the fluorine. How many electrons of hydrogen required for the complete its octet और inert gas configuration? Because hydrogen का तो octet complete नहीं होता है। हाइड्रोजन क्या करता है, नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करता है। नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सी है, हीलियम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम 2। तो हाइड्रोजन भी क्या टेंडेंसी रहेगी हाइड्रोजन की कि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। तो क्या करेगा ये, फ्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू 2। ठीक है, फ्लोरीन के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7। फ्लोरीन की क्या टेंडेंसी रहेगी कि 1 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करे या शेयर करे किसी के साथ, जिससे इसका ऑक्टेट जो है वो क्या हो जाए, कंप्लीट। तो फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट फ्लोरीन शेयर द इलेक्ट्रॉन विथ हाइड्रोजन। अब कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो यहाँ पे कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिंगल बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है बच्चों आपके पास, सिंगल। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच। टाइप ऑफ बॉन्ड की बात करें तो ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। Covalent bond, because this bond is present between two non-metal, and if any bond is present between two non-metal, then it is known as covalent bond. तो अपन क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो ये था एग्जांपल अपने पास SF। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, एक और एग्जांपल करते हैं H2O। H2O यानी कि वाटर। इसमें भी आपके पास दो डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं। एक अपने पास कौन सा है, हाइड्रोजन। एक अपने पास कौन सा है, ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना है, 1। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कितने होंगे आपके पास, 1, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 8। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा इसका, 2 और 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा इसका, 2 और 6। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, 6, है ना। तो आपके पास ये आ गया ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 और 6। ये आपके पास 6 आ गए ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 6। अब देखिए हाइड्रोजन की बात करें। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या ट्राई करेंगे कि जो हाइड्रोजन है उसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करवा, है ना। तो हाइड्रोजन को अटेंड कराओगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया हाइड्रोजन। नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन इक्वल्स टू 2। ये एक और इलेक्ट्रॉन लिया हाइड्रोजन। अब कितने हो गए आपके पास, इसके पास भी। बट ऑक्सीजन के पास तो अभी भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया। और मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देता है उतने ही इलेक्ट्रॉन वापस देता है। ना SI लगता है ना CI, ना तो सिंपल इंटरेस्ट और ना ही कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या करेगा, ये दोनों से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये दोनों से इलेक्ट्रॉन लेगा। अब देखो इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है कि सर 1। तो ऐसे एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 1। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया किसका, H2O। ये आपके पास H2O की लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ये H2O का फॉर्मूला। ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहे तो उसको यूं लगा दीजिए, डॉट के फॉर्म में शो करो।
ये H2O की लेविस डॉट स्ट्रक्चर होगा। अब ध्यान में रखिएगा कि इफ अगर आपके पास कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स मोर देन 2 है ना, मोर देन 2 एटम्स आर प्रेजेंट इफ इन एनी मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में 2 से ज्यादा अगर आपके पास एटम प्रेजेंट है तो अपने को क्या करना है, एक सेंट्रल एटम लेना है। ये आपके पास क्या होगा, दिस इज नोन एज सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम किसको लेंगे, जो कम नंबर में होगा। सेंट्रल एटम किसको लेंगे, जो कम नंबर में होगा। दीज एटम्स आर नोन एज सराउंडिंग एटम। इसको अपन क्या कहेंगे, सराउंडिंग एटम कहेंगे। एक तो अपने पास सेंट्रल एटम होगा जो लेस इन नंबर हो, बाकी सारे आपके पास क्या होंगे, बाकी सारे होंगे आपके पास सराउंडिंग। तो एक आपके पास ये HF का, एक अपने पास एग्जांपल अपन ने किसका ले लिया, H2O का। अगर इतना क्लियर है बच्चों तो जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए। एक दो स्ट्रक्चर और देख रहे थे ना, फिर अपन आगे चलेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल अपने पास आ गया नेक्स्ट CH4। CH4 आपको कह दिया ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH4 है ना। CH4 इसको आगे अपन देखेंगे इसी चैप्टर में। इट इज नोन एज मीथेन। इज नोन एज मीथेन। इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने, तो सबसे पहले तो अपन ये आइडेंटिफाई करेंगे दैट विच एटम इज सेंट्रल एटम। कौन सा एटम जो है वो सेंट्रल एटम होगा। ओके आपके पास क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन। नंबर ऑफ कार्बन इन CH4 के सर 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन CH4 के सर 4। देन द सेंट्रल एटम इज, सेंट्रल एटम कौन सा होगा बच्चों अपने पास, कार्बन। सेंट्रल एटम कौन सा होगा, कार्बन। ओके अब दोनों का कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 6 है ना। तो क्या आएगा आपके पास 2 और 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 1। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा आपके पास, 1। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हमेशा क्या करते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। In Lewis dot structure, we always represent the electron of valence shell of any atom. किसी भी एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट करेंगे है ना। तो ये आपके पास CH4 के वैलेंस शेल में, अगर अपन सॉरी कार्बन के वैलेंस शेल में देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 1। तो अपन इसी को ही रिप्रेजेंट करेंगे। ओके कार्बन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। ओके हाइड्रोजन की बात करें, ये एक हाइड्रोजन, ये सेकंड हाइड्रोजन, ये थर्ड हाइड्रोजन और ये फोर्थ हाइड्रोजन। ये आपके पास 4 हाइड्रोजन आ गए और उसके इलेक्ट्रॉन। मैंने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ऐसे अरेंज करा है कि मैं चारों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड को शो कर सकूं है ना। ऐसे ही आपको अरेंज करना कि किसी भी एलिमेंट के या किसी भी सेंट्रल एलिमेंट के या सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, इस तरीके से ड्रॉ करना है कि वो जितने भी सराउंडिंग वाले एटम्स है उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके, उसके बॉन्ड के फॉर्मेशन को आप रिप्रेजेंट कर सको। ओके यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था तो इसने एक इलेक्ट्रॉन और लिया, तो अब हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। मीन्स हाइड्रोजन का तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो गया, बिकॉज हाइड्रोजन तो एक इलेक्ट्रॉन और लेता है और उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं, 2। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 2 हो जाते हैं तो मीन्स वो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, हीलियम के जैसा। ओके अब यहाँ पे बात करेंगे किसकी, कार्बन की। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, देखो 1 2 3 4। 4 इसके खुद के थे,
एक एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन को दिया है, तो हर एक हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन वापस शेयर करेगा। ये एक एक इलेक्ट्रॉन वापस शेयर करते हैं। अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। हाइड्रोजन के पास भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा? स्ट्रक्चर यूं आएगा, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही तो सिंगल बॉन्ड। ये दोनों एलिमेंट के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड। ये दोनों एलिमेंट के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड। और ये दोनों एलिमेंट के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड। ओवरऑल अपने पास स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा? ये CH4। ओके, तो ऐसे किसका ये किसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया आपके पास? मीथेन का, या अपन इसको क्या कहते हैं? CH4, है ना। इसको मार्स गैस भी कहते हैं बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन मार्शी एरिया। अमोनिया। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या करना है? सेंट्रल एटम देखना, विच वन इज सेंट्रल एटम इन अमोनिया। तो मैंने आपको एक रूल बता रखा है कि किसी भी मॉलिक्यूल में वो एलिमेंट या वो एटम जो लेस इन नंबर हो वो सेंट्रल एटम होगा। तो यहाँ पे लेस इन नंबर क्या है अपने पास? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इज सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन क्या होगा? सेंट्रल एटम। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका? 2 and 5। 2 and 5, है ना। हाइड्रोजन है इसका, तो अपने को पता ही है कि हाइड्रोजन का क्या रोल है। एटॉमिक नंबर 1, तो ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन कितना आ गया? ओके। नाइट्रोजन देखो कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है कि सर 3 के साथ। मैंने कहा नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स को यू अरेंज कर दो, ये अपन ने ऐसे अरेंज कर दिया, और ये आपके पास क्या हो गया? ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने थे? 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगा मैं, है ना। एक इंपॉर्टेंट बात, एक अलग टर्म बताऊंगा, ठीक है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल के सर 1 2 3 और 1 और 2, कितने हो गए टोटल? 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हाइड्रोजन एटम है कि सर 3 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। ये आपके पास फर्स्ट हाइड्रोजन, ये आपके पास सेकंड हाइड्रोजन, और ये आपके पास थर्ड हाइड्रोजन, है ना। अब क्या करना है? कुछ ही नहीं करना, अब तो ऐसे शो करना है इसको। एक बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां, ठीक है। और देखिएगा, फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट ऑफ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, है ना। तो आपके पास क्या बॉन्ड कैसे आएगा? नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब इंपॉर्टेंट बात क्या बताने वाला था, देखो ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है इन 2 इलेक्ट्रॉन के कारण, इन 2 इलेक्ट्रॉन के कारण, इन 2 इलेक्ट्रॉन के कारण। तो जो इलेक्ट्रॉन या वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते, that electron which can form bonds are known as bond pair। उसको अपन क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन एज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हाउ मेनी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अमोनिया? कि सर 3, क्योंकि सर 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, 1 2 3। ये जो मैंने ऊपर की ओर 2 इलेक्ट्रॉन लिखे, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। हो रहा है क्या? देखो बॉन्ड का फॉर्मेशन, नाइट्रोजन के कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं कि सर ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। मैंने कहा ये कर रहा है कि सर नहीं, ये अकेले बैठे हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दीज आर नोन एज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते। तो वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, that electrons which participate
इन द बॉन्ड फॉर्मेशन नोन एज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं आर नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है कि सर 1 कैसे, मैंने कहा देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, तो पेयर कितना हो जाएगा आपके पास 1, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1, और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में ये एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, 3 पेयर्स हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये जो एक पेयर है वो क्या है अकेला है, किसी के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, उसको कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको याद हो तो अपन ने H2O की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनाई थी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन, ऐसे मैंने 2 डॉट लगाए थे, 2 ऊपर की तरफ 2 नीचे की तरफ, तो ये दोनों तो आपके पास क्या है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो डॉट लगाए हैं वो क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वाटर मॉलिक्यूल में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे 2, और जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी कितने होंगे आपके पास 2। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते उसको अपन क्या कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, अब इतने सारे एग्जांपल हो गए सिंगल बॉन्ड के, मेरे अकॉर्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, इतने सारे एग्जांपल्स हो चुके हैं, है ना। अब अपन किस पे बात करेंगे डबल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड क्या होगा, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का मीनिंग क्या था कि अगर 2 एलिमेंट्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, 2 एलिमेंट्स है ना, आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे थे, तो वो क्या था सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते थे। अगर यहाँ क्या होगा डबल बॉन्ड में कि अगर 2 एलिमेंट्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है ना, तो उसको अपन कौन सा बॉन्ड कहेंगे डबल बॉन्ड, नॉन एज डबल। If 2 elements share 2 electrons of each, then it is known as double bond. okay सर एग्जांपल, मैंने कहा एग्जांपल करवा देते हैं जल्दी से, है ना, क्लास का टाइम भी हो रहा है। और एग्जांपल आ गया अपने पास O2 मॉलिक्यूल, और एग्जांपल क्या आ गया O2 मॉलिक्यूल, यानी कि ऑक्सीजन की बात कर लेते है ना। कि सर कैसे, मैंने कहा देखो ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर कितना आएगा इसका 8, कॉन्फ़िगरेशन क्या होएगा इसका 2 and 6, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका 2 and 6। ओके, अब इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये एक ऑक्सीजन एटम 1 2 3 4 5 6, अपने को तो 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना, ऐसा नहीं है कि अलग अलग डिजाइन में करें, अपने को ऐसे ड्रॉ करने हैं कि जैसे अपन इजीली बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके। जितना इजीली बॉन्ड का फॉर्मेशन अपन शो करेंगे वो अपने स्ट्रक्चर के लिए अच्छा रहेगा, है ना। वो होता है ना कि आंखों को अच्छा लगना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, अगर आप बहुत ही मिसमैनेज तरीके से करते हो तो फिर आंखों को अच्छा नहीं लगता। ये ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन का दूसरा एटम 1 2 3 4 5 6। ओके, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, कि सर इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने कहा इनकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर दो। ये अपन ने एक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरी करा, फिर मैंने कहा दूसरे की भी कर दो। अब कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है बच्चों यहाँ पे, कि सर एक इलेक्ट्रॉन ये रहा पेयर, एक पेयर ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बच्चों, ओ डबल बॉन्ड, ओ डबल बॉन्ड हो। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, क्वेश्चन आने जायज है, अपना दिमाग चलता रहना चाहिए कि सर यहाँ पे भी ये लोन पेयर होंगे क्या, एकदम होंगे,
ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 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 बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो आप उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे, ये डॉट फॉर्म, दो लोन पेयर इस पे और दो लोन पेयर इस ऑक्सीजन, है ना। और ये आपके पास क्या आ गया, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। जो O2 मॉलिक्यूल लिखते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखते हैं अपन कोई भी रिएक्शन में, लाइक ऐसे 2Mg प्लस O2, ये जो O2 है इसमें ऐसे बॉन्ड प्रेजेंट होता है, O डबल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड क्यों आया, बिकॉज ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, तो दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बच्चों, सिंगल बॉन्ड। दो दो का करते हैं तो आपके पास डबल बॉन्ड, है ना। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चीजें दिमाग में रखनी है, थोड़ा सा एडवांस है ना। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनी एटम which cannot which do not participate in bond formation known as lone pair of electron। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक एग्जांपल अपन ने आज करा है डबल बॉन्ड का। इससे जो भी आगे एग्जांपल्स हैं, दो तीन एग्जांपल्स और है डबल बॉन्ड के, वो अपन कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले डबल बॉन्ड के एग्जांपल डिस्कस करेंगे और फिर अपन किसके डिस्कस करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के। ओके बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।